हूं और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। पूरे देश और प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है। यही खुशियां आज हमको दुर्ग शहर में भी देखने को मिली, जहां पे रविशंकर स्टेडियम में दुर्ग के वासियों और हमारे कलेक्टर, हमारे विधायकगण और हमारे उप मुख्यमंत्री जो कि आज समारोह के चीफ गेस्ट थे, उन्होंने के द्वारा आज यहाँ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। और पूरे दुर्ग शहर के बच्चे और जो हमारे फौजी होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे देश प्रेम की भावना से आज यहाँ पे अलग अलग तरीके से देश प्रेम मनाया गया। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ लोग जो लड़कियां जो स्कूल में पढ़ते जो लोग हैं, परेड मार्च आज के दिन किया जाता है और प्रस्तुति दी जाती है देश के प्रेम को लेकर। आज जो लोग होते हैं पूरी तरीके से देश प्रेम में लीन हो जाते हैं और आज यही चीज़ यहाँ हमको साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हमारे जो अधिकारीगण हैं उन्होंने तिरंगा को आज लहराते हुए आज अपने देश प्रेम को फिर से एक बार उजागर किया है। और तमाम जो हमारे पुलिसगण थे और जो भी जो लगातार इस अच्छे कार्य जो हमारे पुलिस विभाग से करते हैं या फिर शहीदें हैं, उनको आज हमारे एसपी और हमारे जो उप मुख्यमंत्री जो हैं, जो आज चीफ गेस्ट में थे, उनके द्वारा सम्मानित किया गया। श्रीधर दास मानिकपुरी, आरक्षक वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल CMY, श्री नीलकंठ वर्मा, आरक्षक निरीक्षक दुर्ग। ACU में पदस्थ रहकर अपराधियों के प्रभावी नियंत्रण, श्री जावेद खान, आरक्षक क्रमांक ACCU में पदस्थ रहकर अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, श्री शीतल चित्राकर, आरक्षक थाना कार्स अभिलेख संधारण संपादित कर सराहनीय एवं प्रशंसनीय कार्य, श्री मोहन साहू, आरक्षक वारंट तमेली तथा थाना के अन्य कार्यों को संपादित कर सराहनीय एवं प्रशंसनीय कार्य, श्री लक्ष्मीकांत वर्मा, आरक्षक लीडर कार्य एवं थाना के अन्य कार्यों को संपादित कर सराहनीय एवं प्रशंसनीय कार्य, श्री अनिल सोनी, आरक्षक पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं उनके परिवार सदस्यों के उपचार एवं स्वास्थ्य संबंधित शिविर, श्री साहबुद्दीन, आरक्षक चालक, विभिन्न VIP प्रवास एवं कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान बलों को तत्काल वाहनों से अवगत करते हुए सौंपे गए कार्यों का निर्वहन, श्री अनिल सोनी जी, आरक्षक सम्मानित होते हुए श्री साहबुद्दीन, आरक्षक चालक, विभिन्न VIP प्रवास के दौरान, श्री साहबुद्दीन सम्मानित होते हुए श्री गिरधर दास मानिकपुरी, आरक्षक, विभिन्न VIP, श्री नीलकंठ वर्मा। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के द्वारा मीडिया प्रमाणक मॉनिटरिंग कमेटी के मार्गदर्शन में सुश्री भारती साहू प्रशस्ति ग्रहण करते हुए सुश्री अंजलि फूले, कंप्यूटर ऑपरेटर। गुरु घासीदास जी की जीवनी एवं लोक कला महोत्सव की झांकी आदिवासी विकास विभाग दुर्ग द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें गुरु घासीदास बाबा जी की साधना, तपस्या एवं ज्ञान प्राप्ति की गाथा और मानव समाज को उनके द्वारा दिया गया सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना समर्थन मूल्य पे धान खरीदी वर्ष 2023-24 में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जा रही है। जिले के 87 सहकारी समितियों के 102 उपार्जन केंद्रों द्वारा धान उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 23/1/2024 की स्थिति में कुल 1,02,107 किसानों से कई मीट्रिक टन धान खरीदी की जा चुकी है। आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं सबल बनते जा रहे हैं। सभी नागरिकों को सड़क पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने एवं आम नागरिकों को यातायात के प्रति जागरूक करने, साइबर अपराध से होने वाली ठगी के प्रति जागरूकता अभियान के तहत दुर्ग पुलिस साइबर ठगी के प्रति आम नागरिकों को जागरूक कर रही है। अब आ रहा है भारत का नया कानून बदल रहा है। ठीक पीछे कृषि विभाग वर्तमान में कृषकों को आर्थिक सबल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक एवं जैविक से लाभ को दर्शाता हुआ यह गणमान्य नागरिकों के समक्ष से गुजरता हुआ आदर्श ग्राम जिला दुर्ग जिला पंचायत द्वारा आदर्श ग्राम की झांकी का निर्माण किया गया है, जिसमें शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना अंतर्गत निर्मित प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया गया है। साथ ही सजल ट्रीटमेंट प्लांट, स्वच्छता परिसर, अमृत सरोवर एवं विकास की गति को आगे बढ़ते ग्राम की झलक को दिखाया गया है।
हम दर्शन करने जा रहे हैं। खेती से कृषकों की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उद्यानिकी योजनाओं में उद्यानिकी फसलों से नियंत्रित वातावरण में उत्पादन लेकर मार्केटिंग तक उद्यानिकी विभाग द्वारा 70वां गणतंत्र दिवस हम लोग राजपथ से कर्तव्य पथ की ओर बढ़ गए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश और माननीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में हमारा पूरा प्रदेश उन्नति के नए सोपान आगामी वर्षों में तय करेगा। ये हम सब लोगों ने आज देखा है। सर सभी जगह बुलडोजर चल रहा है, दुर्ग जिले में कब चलेगा अपराध? राज कानून का हो, कानून सम्मत काम हो, ये ध्यान देना हमारा काम है। इसमें जो कुछ भी है वो कानून के दायरे में ही हो रहा है और वैसे ही होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। अतिरिक्त कोई प्रयास करके किसी विषय पर करना ये कोई बात नहीं होती। कांग्रेसी आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार है इसलिए ईडी यहाँ कार्रवाई कर रही है। अब ईडी अपनी लगातार पर कार्रवाई कर रही है और अब कई लोगों पर अपराध दर्ज हुए हैं। ईडी के वेबसाइट पर जाके आप उसका प्रेस नोट देख सकते हैं, जो है उसमें लिखा हुआ है, उसका खंडन करें। बस यूं ही कहना ये कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। महादेव के आरोपों को कब लागेंगे? लंबी फहरिस्त हो सकती है, ऐसा है। मैं सोचता हूं कि और थोड़ी प्रतीक्षा की आवश्यकता है। नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो इंडियन पीनल कोड के जगह में भारतीय न्याय संहिता आ रही है और उसमें ये प्रावधान है कि जो एक्यूज्ड है वो अनुपस्थित है तो भी सुनवाई हो सकती है। वर्तमान कानून प्रावधानों में ऐसा नहीं है। तो अगर कोई दुबई में भी छुपा होगा तो यहाँ पर सुनवाई उसकी हो जाएगी और उस आधार पर उसकी सजा भी निर्धारित हो जाएगी। मुझे लगता है कि और कुछ कानून के प्रावधानों की आवश्यकता है जो आगामी आने वाला कानून हमको दे सकता है। कांग्रेस की सरकार में आप लोग का आरोप रहता था कि कांग्रेस की सरकार में अपराध बढ़ रहा है, अपराध फिर भी कम नहीं हो रहा है, क्या करेंगे? जितनी कार्यवाहियां आप देख रहे हैं नशे के विरुद्ध, मैं सोचता हूं कि विगत 5 वर्षों में आपने न देखी होंगी जो अभी आपने 1 महीने में देखी है। और ये आगे और बढ़ेगा। ये सोच है कि नशा खत्म होगा तो आधा अपराध यूं ही खत्म होगा। वो तो लड़के नशे में के गिरफ्त में आकर के नौजवानी जो होती है वो आग की तरह होती, फिर कुछ भी हो जाता है, बाद में पछतावा होता है और उसके पीछे कारण नशा है। तो उस दिशा पे भी काम है और लॉ एंड ऑर्डर ये बिल्कुल मेंटेन होना होगा। थोड़ा प्रतीक्षा और कर लीजिए, आपको छत्तीसगढ़ में परिवर्तन दिखेगा। छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है क्या असुरक्षित मानते हैं जिस तरीके से नशे के सामान दूसरे राज्यों से आ रहे हैं? बड़े दिनों से बनी हुई इनकी परिपाटी है, इसे ही तोड़ना है। आपके दुर्ग के ही पुलिस विभाग ने बड़ा परिश्रम किया और राजस्थान में जाकर के 1 ट्रक गोलियां पकड़ी। ऐसी कार्यवाही और कहाँ हो रही थी बताएं आप। और इसलिए मैं बिल्कुल बधाइयां देता हूं दुर्ग के पुलिस विभाग को और अधिक परिश्रम करने की अपील उनसे करता हूं कि और अधिक मेहनत करके नौजवानों के बीच से नशा खत्म होना चाहिए। लोकसभा को लेकर के तैयारियां दोनों दल की लगभग शुरू हो चुकी, तो क्या माना जाए, मिलीजुली जो नए और पुराने प्रत्याशियों को मौका मिलेगा या फिर पुराने की तरह? एकदम अच्छे प्रत्याशियों को मौका मिलेगा और भाजपा 11 के 11 सीट जीत कर आएगी, ये बिल्कुल तय है। कांग्रेस भी यही दावा कर रही है, कांग्रेस भी यही दावा कर रही है कि हम 11 के 11 सीट जाएंगे। उनका दावा है, हमारा दावा हमारे विश्वास पर निर्धारित है। मोदी जी की गारंटी पर जनता को विश्वास है। ये जो अभी भी छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है विष्णुदेव सरकार पर भी जनता की विश्वास का मोहर है। इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ। महिलाओं को महतारी वंदन का बहुत इंतजार है, तो कब से इम्प्लीमेंट होगा और कब से उनको लाभ मिलेगा? जो कह दिया सो करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण का वाचन में कर रहा था, उसमें एक लाइन आया आखिरी में कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसमें हर हाल में उन बातों पर अमल किया जाएगा, उसमें फर्क नहीं आएगा भैया।
सर ओवर एज हो चुके युवा जो है भर्ती में उम्र बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ सुनवाई होगी? क्योंकि भैया हो चुका है, आपने नहीं देखा शायद। सरकार ने सारी भर्तियों में और विशेष रूप से पुलिस विभाग की होने वाली अभी 6000 आरक्षकों की भर्ती में 5 साल की उम्र की छूट दी गई है। महिलाओं को 10 साल और पुरुषों को 5 साल की छूट दी गई है। हाँ हाँ, सबको सबको सबको। जेलों में जो कैदी हैं उनकी संख्या ज्यादा है और जो बैरक है वो देखिए, जेलों की क्षमता बढ़ाने में बहुत समय लगता है, बहुत संसाधन की आवश्यकता होती है। ये स्थिति अभी से नहीं है, बहुत दिनों से है। और मैं जो आकलन कर पाया हूँ अब तक इस विभाग में आने के बाद, मुझे नहीं लगता है कि भी कुछ दिनों में ही ये ठीक होने वाला है। हाँ, उस दिशा में प्रयास अवश्य है। मैंने इस बजट पर भी मांग रखी है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको पूरा करेंगे भी, और धीरे धीरे ये ठीक भी होगा। पुलिस कर्मियों को जो भत्ते उत्ते मिलते हैं तो वो पुराने ढर्रे पर आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।